फाइंड द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ, इसकी मिडिल टर्म हमें बतानी है 3 माइनस एक्स क्यूब डिवाइड बाई 6 पावर 7। ठीक है, Yes, sir. माइनस एक्स क्यूब डिवाइड बाई 6 पावर 7। यह है 3 माइनस एक्स क्यूब डिवाइड बाई 6 पावर 7, इसकी मिडिल टर्म बतानी है। सिंस हम जानते हैं कि इफ n is odd, ठीक है, Yes, sir. then it has two middle term, then number of terms is even. Is even, ठीक है। In Yes, that sir. case, in case of even numbers यानी कि even terms, तब हमारे पास डेफिनेटली दो मिडिल टर्म्स आ जाएगी, ठीक है ना। Yes, sir. जब आपको then it has two middle terms, middle terms। अब हमें पता है वो क्या है, एक तो आती है टी ऑफ n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, ठीक है, और दूसरी Yes, होती है sir. इसकी नेक्स्ट यानी कि टी ऑफ n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 प्लस 1। इसी को हमने इस तरह लिखा था टी ऑफ n प्लस 3 डिवाइड बाई 2, ठीक है। Yes, sir. तो यहाँ पे यही नाउ इसका सॉल्यूशन यहाँ से मैं स्टार्ट करूंगा। सिंस n is equal to 7, therefore number of terms are 8, ठीक है। Yes, sir. नाउ मिडिल, इट इज मिडिल टर्म्स है, हमें पता है दो है, इट इज मिडिल टर्म्स। और कौन कौन सी है, एक है टी ऑफ n प्लस 1, n है हमारा 7, दैट इज 7 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि टी ऑफ 7 प्लस दैट इज 4, ठीक है। Yes, sir. एंड उसके बाद जो होगी अब वो T5 होगी। अब हमें वो देखने की जरूरत नहीं है, जाहिर सी बात है फोर्थ टर्म के बाद कौन सी होगी, फिफ्थ टर्म Fifth term. होगी ना, तो वो आप देखने Yes, नहीं sir. है। अगर आप चाहो तो यहाँ पे आप देख सकते थे टी ऑफ n प्लस 3 डिवाइड बाई 2 यानी कि जो सेकंड होती है वो इस तरह टी ऑफ 7 प्लस 3 डिवाइड बाई 2 दैट इज 10 डिवाइड बाई 2 दैट विल गिव 5। 5. Yes, sir. सो हमारे पास दो टर्म्स है T4 एंड T5। तो मैं इसको यहाँ पे क्लियर कर लेता हूँ, अब इसका स्क्रीनशॉट लेना, लिया। Yes, sir. Yeah. Yes, sir. तो हमें असल में ये था, इट इज मिडिल टर्म्स और एक होगा T4 एंड T5। मतलब सॉल्यूशन हम यहाँ से आप डायरेक्टली भी लिख सकते थे T4 एंड T5, बट T4 एंड T5 आपको पता है आपने कैसे निकालना है? T ऑफ Yes, sir. n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, इसी तरह T ऑफ n प्लस 3 डिवाइड बाई 2। नाउ T4 किसके बराबर आ जाएगा, जाहिर सी बात है इसके ऊपर पावर क्या था, 7. 7, तो ये इस तरह आ जाएगा 7C3, ठीक है। फिर हमें पहला था Yes, sir. 3 पावर 7 माइनस 3, ठीक। देन यू हैव माइनस x डिवाइड बाई 6, बट यहाँ पे x क्यूब है, Yes, दूसरी sir. टर्म है ना, माइनस एक्स क्यूब डिवाइड बाई 6 एंड दिस इज पावर Yes, बाई sir. 3। ये होगी फोर्थ टर्म। This is 7C3 is 7 factorial divided by 3 factorial into 4 factorial. This is 3 power 4 and this is minus 1 power 3, that is minus 1. इसी तरह x power 3 is x power 3 into 3 is 9
एंड 6 पावर 3। ठीक है। Yes, sir. नाउ यहाँ से आप कर सकते हो 7 इंटू 6 इंटू 5 डिवाइड बाई 3 इंटू 2, क्योंकि मैंने 4 और 4 को कैंसिल कर लिया, 4 फैक्टोरियल को। यहाँ पे आ जाएगा 3 पावर 4 और यहाँ पे -1 को मैं बाहर लिखूंगा एंड दिस x पावर 9। 6 पावर 3 को मैं लिख सकता हूँ इस तरह, 3 स्क्वायर पावर 3 लिख सकता हूँ ना इस तरह, सॉरी 3 स्क्वायर इस तरह नहीं मुझे, आई वाज रॉन्ग। तो इस तरह मैं लिखूंगा 2 पावर 3 इंटू 3 पावर 3। 6 को मैंने इस तरह लिखा है, 2 इंटू 3 पावर 3 लिख सकते थे ना इस तरह। इस तरह 3 पावर 3 और इसका 1 पावर बच जाएगा, यानी कि 4 में 1 बच जाएगा। मतलब यहाँ से आसानी है, जिस तरह आप जाओ। Yes, sir. 3 into 2 is 6, that is 7 into 5 is 35, फिर x पावर 9, यहाँ पे बचा 3 भी, क्योंकि यहाँ पे 3 पावर 4 था तो मैंने 3 पावर 3 से काटा था, तो एक 3 बचेगा ही, देन यू हैव 2 पावर 3। अब आप इसको सिंपलीफाई करना, बस ये फोर्थ टर्म है। समझ में आ गया या थोड़ा इसमें Yes, sir. मुश्किल लग गया आपको? No, sir. I समझ. क्योंकि मैंने जल्दी में लिखा ना इसलिए ना। इसके बाद T5, इसको आप स्क्रीनशॉट लेना। Yes, sir. लिया. अब इसके बाद T5 भी आसानी है। T5 आप लिखोगे 7C4, ठीक है। फिर आप लिखोगे Yes, sir. पहला है 3 पावर 7 माइनस 4 इज 3। फिर आप लिखोगे -x पावर 3 डिवाइड बाई 6 पावर 7। अगर आप इतना भी छोड़ोगे ना ये भी काफी है, बाकी कैलकुलेट नहीं करोगे तो कोई बात नहीं है, हैं? Yes, sir. आगे जाओगे तो लिखना, ठीक है क्या है। सो मिडिल टर्म्स आपको समझ आ गई अब क्या है, हैं? Yes, That sir. was the case when you have n is odd। तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी, even। In case of even number of terms you have two middle terms। एक होती है t of n plus 1 divided by 2 और दूसरी है इसके बाद वो आती है t of n plus 3 divided by 2। बट अगर आपको n even है then number of terms are odd, है ना। Yes, sir. जब आपको नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है तो आपको डायरेक्टली एक ही मिडिल टर्म आ जाएगी, वो आ जाएगी t of n by 2 plus 1। ठीक है, ये आपको Yes, sir. याद रखना है। अगर याद नहीं रखेंगे तो थोड़ा सा सोचना है फिर, मतलब सपोज आपको 2 टर्म्स है, आपको या ना n2 है, तब जाके नंबर ऑफ टर्म्स 3 है, तो आप सोच लो यहाँ पे मिडिल टर्म t2 आ जाएगी। वो मैं कैसे फॉर्मुलेट कर सकता हूँ, यानी कि सर t ऑफ 3 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 2 प्लस 1 आ गया ना, ये t ऑफ 2 1 plus 1 is 2। Yes, sir. नाउ आई थिंक वी शुड स्टॉप, क्योंकि अब ज्यादा लेक्चर भी अच्छा नहीं लगता है। तो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ यहाँ पे, जब तक कि ये एंड हो जाएगा। इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 plus a power m plus n prove that coefficients of a power m and a power n are equal। हमें बताना है इनके कोफिशिएंट सेम है। तो आप क्या कर लोगे, आप लिखोगे सपोज t of r plus 1 contains a power m, जैसा हमने फर्स्ट क्वेश्चन में कर लिखा था। इसी तरह आप लिखोगे t of k plus 1, यानी कि k plus 1 टर्म contains a power n। ठीक है, यानी कि कोई Yes, sir. जनरल टर्म r plus 1 टर्म में आपने लिखा a पावर m है, इसी तरह k पावर प्लस 1 में लिखा a पावर m है। तब जाके आप क्या करोगे, आपको दिखाना क्या है, कोफिशिएंट सेम है। इसका मतलब आपको जो कोफिशिएंट आ जाएगी ना a पावर m में, Yes, sir. वो देखना है क्या आपको वो a पावर n के बराबर आते हैं कि नहीं। ये क्वेश्चन अगर आपको समझ मतलब खुद करना आ जाएगा तो ठीक, नहीं आ जाएगा तो कल कर लेंगे इंशाल्लाह, कल यहाँ से है 9 10 11 12। इसके बाद अगर हो सके तो नया चैप्टर उठाएंगे। उसके बाद आपको कौन सा चैप्टर, या मुझे वो व्हाट्सएप पे देख करना लिखना है। ठीक है सर। ओके, चलो मैं यहाँ पे आज का स्टॉप कर लेता हूँ, ठीक है। ठीक है सर।
है।